अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और बहुत पुरसकून होंगे और मेरी मज़े मज़े की स्टोरीज़ भी सुन रहे होंगे, अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकें और मेरी नए आने वाली स्टोरीज़ को आप ईज़िली सुन सकें। और मेरी वीडियोस को लाइक करके अपना प्यार दिखाइएगा कि आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं। साथ में कमेंट करके भी बताया करें कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी और नेक्स्ट मैं किस तरह की स्टोरी बनाऊँ, आप किस तरह की स्टोरी मुझसे सुनना चाहते हैं। ये एक किस्म का स्टोरी टाइम है कि अगर आप बेड टाइम में सुने, आपको अच्छी नींद आए स्टोरी सुनने के बाद। तो चलें खैर, अब हम अपनी नई स्टोरी की तरफ चलते हैं। आज की हमारी कहानी का उन्वान है एक गरीब ऑटो ड्राइवर और एक लड़की का वाक़या। अब जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा जो है ना ऑटो रिक्शा यूज़ करते हैं कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब तो इन ड्राइव पे भी ऑटो ड्राइवर्स जो होते हैं। तो अब इसी तरह का किसी एक लड़की का वाक़या हुआ, एक गरीब ऑटो ड्राइवर का, और उसने उसकी किस तरह से मदद की वो देखते हैं। चलें तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो हमारी स्टोरी का जो पहला बाब है वो है अजनबी रास्ते। रात के सारे साए गहरे हो चुके थे और शहर की सड़कें वीरान हो चली थी। एक टूटी फूटी गली के नुक्कड़ पर एक पुराना ऑटो रुका हुआ था। उसमें बैठा 50 साल अब्दुल इस्लाम माथे पर पसीना, हाथों में तस्बीह और दिल में फिक्र लिए खामोशी से दुआ मांग रहा था। ए मेरे अल्लाह पाक, आज का किराया नहीं हुआ, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो सब जानता है, मगर मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, तू ही मेरा राज़िक है। इसी लम्हे एक दुबली पतली लड़की 12-13 साल की स्कूल बैग कंधे पर लटकाया ऑटो की तरफ दौड़ी है। उसके चेहरे पर थकन थी, आंखों में परेशानी थी। अंकल अंकल, आप स्कूल कॉलोनी चलेंगे? मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं, प्लीज़। अब्दुल इस्लाम ने एक लम्हे उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, बैठ जाओ बेटी, अल्लाह तुम्हें खैर दे, तुमसे किराया नहीं लूँगा। लड़की हिचकिचाती हुई ऑटो में बैठ गई। ऑटो जैसे ही रवाना हुआ, दिलों में एक नया सफ़र शुरू हो चुका था, एक ऐसा सफ़र जो दोनों की ज़िंदगी को बदलने वाला था। बाब नंबर 2, अजनबी की पहचान। अब्दुल इस्लाम ऑटो चलाते हुए बार बार बैक मिरर में उस लड़की को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे सदियों की खामोशी छुपी हो। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, बेटी तो इतनी रात को अकेली क्यों हो, घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, मेरे अब्बू वो अब नहीं रहे, और मेरी अम्मी वो भी चली गईं, मैं अब फुप्पी के पास रहती हूँ। अब्दुल इस्लाम के दिल पर जैसे किसी ने चोट मारी हो। और स्कूल से इतनी देर? उसने नरमी से पूछा। लड़की ने नज़रें चुराते हुए कहा, मैं स्कूल नहीं गई थी, मैं किसी से मिलने गई थी। ये सुनकर अब्दुल इस्लाम का दिल धड़कने लगा। उसके जहन में कई सवालात गूंजने लगे। किसी से मिलने? कौन? लड़की ने चुप साध ली। ऑटो एक तंग सड़क पर पहुंचा तो अचानक एक सियाह गाड़ी ने उनका रास्ता रोक दिया। दो आदमी गाड़ी से निकले, चेहरों पर नकाब, हाथों में छोटे बरीफ केस। यही है लड़की, यही है, एक ने कहा। अब्दुल इस्लाम ने लड़की की तरफ देखा, वो कांप रही थी। अंकल प्लीज़ चिल्लाएं, ये लोग मुझे ले जाना चाहते हैं, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। अब्दुल इस्लाम ने लम्हे की देर के बगैर ऑटो घुमाया और पूरी रफ्तार से भाग निकला। नकाबपोश पीछे दौड़ने लगे, गाड़ी में बैठकर ताक़ुब करने लगे। अब ये सफ़र एक ऑटो की दौड़ नहीं थी, ये एक बेटी की इज्जत, एक इंसान की गैरत और एक राज की हिफाजत की जंग थी। आपको कहानी में क्यूरोसिटी नज़र आ रही होगी, एक बहुत ही क्यूरस कहानी है। चलें बाब नंबर शॉम की तरफ चलते हैं। खामोशी का राज। अब्दुल इस्लाम ऑटो पूरी रफ्तार से चला रहा था, पीछे सियाह गाड़ी ताक़ुब में थी। लड़की की सांसें बेतरतीब हो रही थी और आंखों में आंसू बह रहे थे। बेटी, ये लोग कौन हैं, क्यों पीछे लगे हैं तुम्हारे? अब्दुल इस्लाम ने बुलंद आवाज़ में पूछा। लड़की ने जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें आसमान की तरफ थीं, जैसे किसी से खामोश फरियाद कर रही हो। ऑटो एक पुरानी गली में मुड़ा, अचानक से गाड़ी रुक गई, खामोशी छा गई। फिर फ़ोन की घंटी बजी। अब्दुल इस्लाम के फ़ोन पर नाम आया, नामालूम नंबर। इस लड़की को वहीं छोड़ दो जहाँ हो, तुम नहीं जानते वो कौन है। अगर तुमने इसे बचाया तो तुम भी ख़त्म हो जाओगे। अब्दुल इस्लाम का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने फ़ोन बंद किया, मगर उसका दिल पुकार उठा। मैं अपनी बेटी की तरह समझ कर इसकी हिफाजत करूँगा, चाहे जान चली जाए मेरी। लड़की ने सर झुकाया और आस्ता कहा, अंकल
اگر آپ کو سچ جاننا ہے تو مجھے درختوں والی حویلی لے چلیں، وہاں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ حویلی؟ وہی جو سالوں سے ویران پڑی تھی، جہاں کوئی قدم رکھنے سے ڈرتا تھا؟ کیا وہ سب کہانیاں جھوٹ تھی یا لڑکی کا تعلق کسی اور دنیا سے تھا؟ باب نمبر 4۔ کتنی کیوریوسٹی ہو رہی ہے، تجسس بڑھتا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ درختوں کی حویلی۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر بادل چھا چکے تھے اور ہر طرف خاموشی تھی، سوائے عبدالاسلام کے آٹو کے، جو ایک سنسان سڑک پر درختوں سے گھری پرانی حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ عبدالاسلام نے گھبرا کر پوچھا، بیٹی، یہاں یہ تو وہی حویلی ہے جہاں لوگ کہتے ہیں جنات کا سایہ ہے۔ لڑکی خاموش رہی۔ اس کی آنکھیں اب خوفزدہ نہیں تھیں بلکہ پراسرار تھیں۔ حویلی کے گیٹ پر پہنچتے ہی آٹو رک گیا۔ گیٹ خود بخود چرچراتے ہوئے کھلا۔ انکل، جو میں بتانے والی ہوں وہ سن کر آپ کا یقین ہل جائے گا، لیکن مجھے یقین ہے آپ میرا ساتھ دیں گے۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہوئے ہی سرد ہوا کا جھونکا دونوں کے جسم پر کھپ کپی دوڑا گیا۔ اندر ہی ہر چیز پر دھول جمی ہوئی تھی، پرانی تصاویر، فرنیچر اور ایک پرانا صندوق۔ لڑکی نے آہستہ سے صندوق کھولا۔ انکل، ایک پرانا رجسٹر تھا جس پر عربی اور فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ عبدالاسلام نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لڑکی کی آواز تھرا گئی۔ یہ میرے والد کی آخری وصیت ہے۔ وصیت؟ وہ ایک عالم دین تھے جنہوں نے کچھ ایسی چیزوں کو بے نقاب کیا تھا جنہیں خفیہ ادارے اور دشمن قوتیں دنیا سے چھپانا چاہتی تھیں۔ مجھے اسی لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ عبدالاسلام کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یعنی وہ لوگ صرف اغوا کر نہیں بلکہ کچھ بہت بڑا چھپا رہے تھے۔ تبھی اچانک حویلی کے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ لوگ یہاں آ گئے ہیں۔ لڑکی نے سرگوشی کی اور پھر چڑچڑاتے آواز کے پیچھے ایک سایہ نمودار ہوا۔ باب 5۔ سایہ کون تھا؟ اوہ مائی گاڈ، کتنی تجسس بھری کہانی ہے۔ دروازہ زور سے کھلا۔ عبدالاسلام فوراً لڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا، جیسے اپنی جان اس کی حفاظت کرے گا۔ مگر دروازے پر جو شخص کھڑا تھا اس نے نقاب نہیں پہنا تھا۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا، لمبی سفید داڑھی اور ہاتھ میں ایک چھڑی۔ اس کی آنکھوں میں نور اور چہرے پہ جلال تھا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ لڑکی نے اسے دیکھ کر چونکی، جیسے کوئی بھولا ہوا چہرہ یاد آ گیا۔ چاچا حفیظ، آپ زندہ ہیں؟ ہمیں لگا آپ بھی۔ بوڑھے نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور آہستہ آواز میں کہا، مجھے مردہ سمجھ کر ہی تو انہوں نے سب کچھ چھین لیا تھا، مگر میں واپس آیا ہوں کیونکہ تم زندہ ہو اور یہ راز صرف تم ہی مکمل کر سکتی ہو۔ عبدالاسلام نے حیرت میں ڈوبا ہوا پوچھنے ہی والا تھا کہ کون ہے یہ لوگ، مگر اس سے پہلے ہی چچا حفیظ نے صندوق سے رجسٹر نکالا اور کھولا۔ رجسٹر کے اندر نقشے، کوڈ اور چند تاریخی دستاویزات تھے، جن میں کچھ پراسرار علامتیں بھی بنی تھیں، جیسے کسی گمشدہ خزانے یا نایاب علم کے راز ہوں۔ یہ صرف تمہارے والد کا نہیں، تمہارا بھی ورثہ ہے بیٹی، اور اب دشمن جانتا ہے کہ تم یہاں ہو۔ وقت بہت کم ہے۔ لڑکی نے عبدالاسلام کی طرف دیکھا۔ انکل، اگر آپ چاہیں تو یہاں سے جا سکتے ہیں، یہ سب خطرناک ہے۔ مگر عبدالاسلام نے تسبیح کھول کر ہاتھ میں لی اور کہا، جس دن تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھا تھا اسی دن طے کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی سمجھوں گا، چاہے کچھ بھی ہو اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسی لمحے حویلی کے باہر گاڑیوں کے دروازے کھلنے کی آوازیں آئیں۔ دشمن آ چکا تھا۔ باب نمبر 6۔ خفیہ سرنگ۔ گھنے درختوں کے سائے میں حویلی کے پیچھے سے ایک زوردار آواز آئی۔ گاڑیاں رک گئیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ چچا حفیظ نے فوراً ایک قدیمی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیوار صرف تمہارے والد ہی نہیں بلکہ تمہارا خاندان کا راز بھی چھپائے ہوئے ہے۔ لڑکی اور عبدالاسلام دیوار کی طرف بڑھے۔ چچا حفیظ نے دیوار پر ایک مخصوص علامت چھوڑی اور اچانک دیوار ہل کر کھل گئی۔ ایک سرنگ کا دروازہ تھا۔ یہ سرنگ تمہاری حفاظت کا واحد راستہ ہے۔ تمہیں اس کا پیچھا کرنے والے دشمنوں سے بچنا ہوگا اور اس میں چھپے راز کو تلاش کرنا ہوگا۔ لڑکی نے ہمت سے کہا، ہمیں اس راز کو کسی بھی قیمت پر تلاش کرنا ہوگا، ورنہ یہ دشمن ہر چیز چھین لیں گے۔ چند لمحوں میں وہ دونوں سرنگ میں داخل ہو گئے اور دروازے دھیرے سے بند ہو گیا۔ سامنے سیاہ اندھیرا تھا اور صرف ایک چھوٹا سا لائٹ روشن تھا جو ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔
इस सुरंग में तुम्हें वो सच्चाई मिलेगी जो तुम्हारे वालिद ने दुनिया से छुपाई थी और जो दुश्मन चाहते हैं कि तुम ना जान सको। चाचा हफीज़ की आवाज़ धीरे से गूंज रही थी। बाब नंबर 7, माजी की हकीकत। सुरंग में कदम रखते ही एक सर्द हवा का झोंका आया और अंदर का मंजर अजीब था। दरवाजे के दोनों तरफ कदीम किताबें, नक्शे और मिट्टी से भरे संदूक पड़े थे। चाचा हफीज़ ने एक संदूक खोला और उसमें एक कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था जिस पर सच का लफ्ज़ लिखा था। इस कागज़ को हाथ में लेते हुए वो बोला, ये तुम्हारे वालिद का राज है बेटी। ये वो इल्म है जो दुश्मन तुमसे छुपाना चाहते हैं ताकि दुनिया की तकदीर बदल सके। अब्दुल इस्लाम और लड़की ने कागज़ पर नज़र डाली। उस पर एक ख़ास मकाम का नक्शा था जो किसी पोशीदा जगह को ज़ाहिर करता था, लेकिन ये जगह एक नई हकीकत को खोलने वाली थी। बाब नंबर 8, दुश्मन का ताक़ुब। चंद लम्हों बाद सुरंग का अंधेरा और गहरा हो गया। उनके कदमों की आवाज़ें सुरंग की दीवारों से गूंज रही थीं। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, ये वही सुरंग है, इसमें वो सब कुछ छुपा है, जल्दी चलें, हमें उन तक पहुंचना है। अब्दुल इस्लाम और लड़की दोनों चौंके। वो जान चुके थे कि दुश्मन उनके करीब पहुंच चुके हैं। अब हम इस मकाम तक पहुंचकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे, उनके मकसद को शिकस्त देंगे। बाब नंबर 9, दुश्मन का चेहरा। सुरंग के आखिर में एक दरवाज़ा था जो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक रोशनी की लहर निकली और सामने एक कमरा आया। कमरे के दरमियान एक चमकता हुआ संदूक रखा था जिसमें कदीम अलामतें जुड़ी हुई थी। ये वह संदूक है जिसके अंदर वो राज है, चाचा हफीज़ ने कहा। लेकिन इसके फ़ौरन बाद एक ज़ोरदार आवाज़ आई, तुम नहीं बच सकते। दुश्मन का एक गिरोह अंदर दाखिल हो चुका था। उनके हाथों में हथियार थे। अब्दुल इस्लाम ने लड़की को पीछे हटने का इशारा किया और ख़ुद सामने आकर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। तुम हमारे रास्ते में आ गए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, एक दुश्मन ने हंसते हुए कहा। लेकिन अब्दुल इस्लाम का हौसला बुलंद था। उसने दिल में अल्लाह का नाम लिया और आहिस्ता से कहा, यह लड़ाई सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी है। बाब नंबर 10, राज का इन्कशाफ। दुश्मनों के हंसते हुए चेहरों के दरमियान अब्दुल इस्लाम ने एक गहरी सांस ली और अचानक एक रोशनी से कमरे को भर लिया। कमरे के अंदर छुपे संदूक में से एक खुफिया दस्तावेज़ उड़कर बाहर आया। ये वही दस्तावेज़ थी जिसमें इस ख़जाने का राज छुपा हुआ था। ये वो इल्म है जो हम तुमसे छीनने आए हैं, मगर तुम्हारी तकदीर तुम्हारी ही होगी, दुश्मन का सरबराह बोला। अब्दुल इस्लाम और लड़की एक दूसरे को देखते हुए जान चुके थे कि लड़की सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की तकदीर का सवाल है। बाब नंबर 11, ख़जाने का इन्कशाफ। दुश्मन का सरबराह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसकी आंखों में नफ़रत थी, मगर अब्दुल इस्लाम ने भरपूर अज़म के साथ कहा, हमें इस राज का पता चल चुका है और अब हम इसे छुपाने नहीं देंगे। इसी लम्हे संदूक के अंदर एक और नक्शा उभर आया जिसमें एक पुरस्रार मकाम की तफसील थी। एक ऐसा मकाम जिसे दुश्मन तलाश कर रहे थे, मगर अब वो खुद भी इस राज से बेखबर थे। अब्दुल इस्लाम और लड़की ने एक दूसरे को देखा। ये आखिरी मौका था, वो लम्हा जब सब कुछ बदलने वाला था। बाब नंबर 12, आखिरी फैसला। दुश्मन का सरबराह आहिस्ता आहिस्ता संदूक की तरफ बढ़ा, मगर अब्दुल इस्लाम और लड़की ने फ़ौरन उनकी तरफ कदम बढ़ाया। ये तुम्हारी नहीं, हमारी तकदीर का वक्त है, अब्दुल इस्लाम ने आवाज़ बुलंद की। दुश्मनों ने हमला किया, मगर लड़की और अब्दुल इस्लाम ने मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया कि दुश्मन उनके जाल में फंस गए। कुछ लम्हों की जदोजहद के बाद दुश्मन को शिकस्त हुई। बाब नंबर 13, नया आगाज़। दुश्मनों की शिकस्त के बाद हवेली की फ़िज़ा में सुकून छा गया। अब्दुल इस्लाम और लड़की ने ख़जाने का राज मुकम्मल तौर पर समझा और उसको दुनिया के लिए बेनकाब किया। दुश्मन की तमाम साजिशें नाकाम हो गई। हमने जो किया वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था, अब्दुल इस्लाम ने कहा। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, अब हम दोनों अपनी तकदीर को खुद लिखेंगे। बाब नंबर 14, ख़ात्मा और नया आगाज़। दुश्मन की शिकस्त के बाद अब्दुल इस्लाम और लड़की ने दुनिया के सामने सच को लाया। ये सिर्फ एक ख़जाना नहीं था बल्कि एक इल्म था जिसे इंसानियत की भलाई के लिए महफूज रखा गया था। अब्दुल इस्लाम ने लड़की से कहा, यह हमारे सफ़र का अख्ताम नहीं बल्कि एक नया आगाज़ है। हम अब वो दोनों एक नया मकसद लेकर दुनिया में कदम रख चुके थे, जहाँ ना सिर्फ उनकी तकदीर बल्कि पूरी इंसानियत की तकदीर बदलने की ताकत
تھی۔ تو ہمیں اس اسٹوری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو ایک عزم لے کر نکلیں تو آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے ڈر کو ختم کر دیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں زندگی میں۔ تو آپ نے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، آپ نے ہمیشہ جو ہے نا اپنے اپنے اندر کی طاقت کو آواز دینی ہے، اپنے اوپر بھروسہ رکھنا ہے۔ اپنے اوپر جب آپ بھروسہ رکھیں گے تو آپ سب کچھ کر سکیں گے، اور اپنے اللہ پہ توکل رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ تجسس بھری کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیوز کو لائک کر لیں، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بائے بائے۔